ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्री मद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी की भागवत का उपदेश। इसमें सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसे सपने में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देह आदि से अतीत अर्थात शरीर से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। अलग अलग रूप वाली माया के कारण वह अलग अलग रूप वाला प्रतीत होता है, और जब उसके गुणों में रम जाता है, तब यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार मानने लगता है। किंतु जब यह गुणों को नष्ट करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया, इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह को त्याग कर रमण करने लगता है, आत्मा में लीन हो जाता है, तब यह मैं मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है, अर्थात गुणों से परे हो जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य वस्तु का उपदेश किया। यह बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तीनों लोकों के गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें और 21वें अक्षर तय तथा पै को तप 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 करो इस प्रकार 2 बार सुना। परीक्षित, महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा, परंतु वहाँ दूसरा कोई दिखाई न पड़ा। वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है, ऐसा निश्चय करके उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। ब्रह्मा जी तपस्वियों में बड़े तपस्वी हैं। उनका ज्ञान अमोघ है, अर्थात उनका ज्ञान बड़ा अचूक है। उन्होंने उस समय 1000 दिव्य वर्षों तक एकाग्रचित्त से अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोगों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक भी नहीं। इस लोक में किसी भी प्रकार के क्लेश, मोह और भय नहीं है। जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे देवता बार बार उसकी प्रार्थना करते रहते हैं। उस लोक में रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सत्वगुण भी नहीं है। वहाँ न काल की दाल गलती है और न ही माया कदम रख सकती है। फिर माया के बाल बच्चे तो जा ही कैसे सकते हैं। वहाँ भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं, जिनका पूजन देवता और राक्षस दोनों ही किया करते हैं। उनका उज्ज्वल आभा से युक्त श्याम शरीर सतदल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र से शोभायमान है। अंग अंग से सौंदर्य बिखरता रहता है। वे कोमलता की मूर्ति, सभी के 4 भुजाएं हैं। वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी हैं ही, मणि जटित सोने के आभूषण भी धारण किए रहते हैं। उनकी छवि मूंगे रतन, वैधुर्य मणि और कमल के उज्ज्वल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभा पा रही। जिस प्रकार आकाश बिजली के साथ बादलों से शोभायमान होता है, वैसे ही वह लोक मनोहर
कामिनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजों में विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित होता रहता है। उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपनी विविध विभूतियों के द्वारा, अपने विविध रूपों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेकों प्रकार से सेवा करती रहती हैं। कभी कभी जब वे झूले पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती हैं, तब उनके सौंदर्य और सुरभि से उन्मुख होकर भंवरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति और विश्वपति भगवान विराजमान हैं। सुनंद, नंद, प्रबल और अरहण आदि मुख्य मुख्य पार्षदगण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है, आँखों में लाल लाल डोरियाँ हैं, बड़ी मोहक और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्त को अपना सब कुछ दे देंगे। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीले कपड़े जगमगा रहे हैं। वक्षस्थल पर अर्थात छाती पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं और सुंदर चार भुजाएं हैं। वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान हैं। पुरुष प्रकृति, महतत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्द आदि 5 तन्मात्राएं और 5 भूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कृति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूपभूत शक्तियों से वे सदा युक्त रहते हैं। उनके अतिरिक्त और कहीं भी वे निवास नहीं करती। वे सर्वेश्वर प्रभु और नित्य आनंद में स्वरूप में ही नित्य निरंतर मगन रहते हैं। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से लबालब भर गया। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम की आंसू छलक आए। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में जो परमहंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में मगन, शरणागत और प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया और मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुम सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके, अर्थात बहुत लंबे समय तक तपस्या करके तुमने मुझे भली बात संतुष्ट कर दिया है। मन में कपट रखकर योग आसन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं मुँह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी, जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम भी और उसकी समाप्ति भी मेरे दर्शन में ही है। तुमने मुझे देखे बिना ही उस सुने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की है। इसी से मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोक का दर्शन हुआ। तुम उस समय सृष्टि रचना का क्रम करने में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, अर्थात उस समय तुम सृष्टि की रचना के कार्य में किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करना चाहिए वाली अवस्था में थे। इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी थी, क्योंकि निष्पाप तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूँ। मैं तपस्या से ही इस संसार की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूँ और फिर तपस्या से ही इसे अपने में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी एक दुर्लंघ्य शक्ति है, अर्थात तपस्या मेरी एक ऐसी शक्ति है जिसे लांघना असंभव है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। आप अपने निर्बाध ज्ञान से यह जानते ही हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। नाथ, आप कृपा करके मुझ याचक की यह मांग पूरी कीजिए कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। आप माया के स्वामी हैं,
आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है और फिर उसे अपने में लीन कर लेती है, वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति करते हैं, इसका पालन करते हैं और इसका संहार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूपों में बना देते हैं और क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप यह कैसे करते हैं? इस बात को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय भी कर्तापन आदि के अभिमान से न बंध जाऊं। प्रभु, आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया है। अतः जब मैं आपको इस सेवा सृष्टि रचना में लगूं, अर्थात जब मैं इस सृष्टि की रचना के कार्य में लगूं और सावधानी से पहले की सृष्टि के गुण क्रम के अनुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब कहीं अपने को जन्म क्रम से स्वतंत्र मानकर मैं अभिमान न कर बैठूं, ऐसी कृपा कीजिए। श्री भगवान ने कहा, अनुभव, प्रेम, भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ। तुम इसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप, गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थल था, न सूक्ष्म और न तो दोनों का कारण अज्ञान ही था। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अवर्णनीय वस्तु जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता वह वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है। अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं देती, जो मेरी प्रतीति नहीं होती, जब मैं प्रतीत नहीं होता, इसे मेरी माया समझना चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा रूप से प्रवेश किए हुए हूँ और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्टि नहीं भी हुई। यह ब्रह्मा नहीं, यह ब्रह्मा नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से और यह ब्रह्मा है, यह ब्रह्मा है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्व अतीत एवं सर्व स्वरूप भगवान ही सर्वदा सदा और हर जगह स्थित हैं। यही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। अर्थात ब्रह्मा जी, तुम बिना विचलित हुए समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प कल्प में अर्थात युग युग में अलग अलग प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने उनके देखते ही देखते अपने उस रूप को छिपा लिया। जब सर्वभूत स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारी आँखों के सामने से हटा दिया है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और अपने युग में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। अर्थात दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और पहले वाले युग में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की।
एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता का कल्याण हो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। उस समय उनके पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय ब्रह्म भक्त देव ऋषि नारद जी ने मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम, विनय और सौम्यता से उनकी सेवा की और उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत ही संतुष्ट कर लिया। परीक्षित, जब देव ऋषि नारद ने देखा कि मेरे लोक पितामह पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने यह 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश किया था। परीक्षित, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मगन थे, उस समय देव ऋषि नारद जी ने वही भागवत उन्हें सुनाया। तुमने मुझसे जो यह प्रश्न किया है कि विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई तथा दूसरे भी जो बहुत से प्रश्न किए हैं, उन सब का उत्तर मैं उसी भागवत पुराण के रूप में देता हूँ। आगे के प्रश्नों का उत्तर अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में करेंगे। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद का ये 9वां अध्याय आपने पाठन किया। मेरी सभी सनातन भक्तों से प्रार्थना है, इस सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए जो हमारा सनातन धर्म श्रीमद् भागवत पुराण अर्थात श्रीमान भगवान श्री भगवान की जो ये कथाएं, लीलाएं, इतिहास, अलग अलग युगों में इंसान के द्वारा किए जाने वाले प्रश्नों के उत्तर रचित हैं, चर्चित हैं, इनको अपने सगे संबंधी भक्तगणों को कृपा शेयर करते रहें। ओम नमो नारायण। एक सनातन चैनल जो आपकी सेवा में है, कृपा उसको सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।